भगवान बुद्ध सत्य, करुणा और अहिंसा के प्रतीक। जहां वे भी जाते वहां शांति की वर्षा होने लगती। लेकिन जब सत्य का सूर्य उदय होता है तो उसकी चमक से अंधकार तिलमिला उठता है। ऐसा ही अंधकार था देवदत्त, जो भगवान बुद्ध का ममेरा भाई था। देवदत्त बुद्ध से सदा ही ईर्ष्या करता था। बचपन से ही वो खुद को बुद्ध से श्रेष्ठ समझता, पर बुद्ध की लोकप्रियता और ज्ञान उसे भीतर ही भीतर जलाते रहे। जब बुद्ध कपिलवस्तु आए तो अनेक शाक्यवंशी राजकुमार उनके शिष्य बन गए। देवदत्त भी उन्हीं में शामिल हुआ, पर उसका उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं, स्वार्थ और प्रतिष्ठा था। समय के साथ देवदत्त ने कुछ तांत्रिक शक्तियां अर्जित की और उनका प्रदर्शन किया। मगध के युवराज अजातशत्रु के सामने उसने एक चमत्कार दिखाया। वो एक सांप मेखला पहने बालक के रूप में प्रकट हुआ। अजातशत्रु इतना प्रभावित हुआ कि देवदत्त को ऋषि मानने लगे। अहंकार से भरा देवदत्त अब खुद को बुद्ध से श्रेष्ठ समझने लगा। संघ में लौटते ही उसने घोषणा कर दी, बुद्ध अब वृद्ध हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब संघ का नेतृत्व मुझे दिया जाए। परंतु भिक्षुओं ने इस दंभ को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध की करुणा और ज्ञान की आभा के आगे देवदत्त का गर्व धूल बन गया। लज्जित होकर वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। देवदत्त मगध लौट गया और वहां उसने अजातशत्रु को भड़काया। तुम्हारे पिता बिंबिसार हमेशा बुद्ध का पक्ष लेते हैं। तुम्हारे राज सिंहासन में सबसे बड़ा रोड़ा वही है। अजातशत्रु भ्रमित हुआ और बाद में अपने पिता की हत्या कर दी। बुद्ध इस दुखद घटना से दुखी हुए, लेकिन देवदत्त यही नहीं रुका। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए 16 घातक धनुर्धारियों को भेजा, लेकिन जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उनके मुख पर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। बुद्ध ने उन्हें देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, क्षमा ही उसका उत्तर है। इन शब्दों ने धनुर्धारियों के मन बदल दिए। वे झुककर बुद्ध के शिष्य बन गए। क्रोधित देवदत्त ने तब गृद्धकूट पर्वत से एक चट्टान लुढ़काई, पर 2 चट्टानों ने बीच में आकर उसे रोक लिया। बुद्ध को फिर भी खरोंच तक नहीं आई। अब देवदत्त ने अंतिम योजना बनाई। मगध के अस्तबल में रखे विशाल हाथी नालागिरी को अत्यधिक ताड़ी पिलाकर उग्र कर दिया। फिर उसे उस मार्ग पर छोड़ दिया जहां से बुद्ध हर दिन भिक्षा के लिए जाते थे। हाथी मदांत था, गुस्से में चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। लोग चीखते हुए भागने लगे। कई दुकानों के छप्पर टूट गए, रास्ता सुनसान हो गया। एक महिला जो अपना बच्चा लेकर जा रही थी, डर के मारे उसे वहीं छोड़कर भाग गई। नालगिरी अब उस मासूम बच्चे की ओर बढ़ा। उसी समय बुद्ध उसी रास्ते से आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका, चिल्लाए, भगवान उधर मत जाइए, उधर तो मौत खड़ी है। लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जो सत्य की राह पर है उसे कोई डरा नहीं सकता। जैसे ही हाथी बच्चे को कुचलने वाला था, बुद्ध उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने प्यार से नालागिरी की आंखों में देखा, फिर धीरे से उसका सिर सहलाया। तत्क्षण ही उस उग्र हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठ गया, मानो कह रहा हो, मैं क्षमा चाहता हूं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरा मगध स्तब्ध रह गया। देवदत्त की आखिरी चाल भी विफल हो गई थी। अब उसका अपमान हर गली में गूंजने लगा। वह मगध छोड़कर चला गया, हार और क्रोध के साथ। बुद्ध ने कभी उसे दंड नहीं दिया, न अपमानित किया, बल्कि कहा, जिसमें करुणा है वही सच्चा विजेता है। जब मन में द्वेष हो तो आंखों में अंधकार होता है, लेकिन जब हृदय में करुणा हो तो हिंसा भी चरणों में झुक जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक लाते रहें।